यार करो ना किसी डॉक्टर का अच्छा जाएगा। नहीं सर वो पैच लगवाना फिर मेरे राइटर आ रहे हैं मेरे सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? राइटर आ रहे हैं, आइए। आए नहीं, वो आए नहीं आपसे? आ रहे हैं, वो लोकेशन दे। लोकेशन दे। अपना बात सुनना। भाईजान ओ बैठो ना भाईजान। तशरीफ आपकी। चौधरी साहब ने क्या सी कि ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ और ये बैग्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। बैग्स वाला इससे सरदार नहीं नहीं उन्हें हर इंतजाम हमारे साथ है। ओ वही हां जी ठीक है जनाब जी तो उधर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ वो अली का खाना ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜੋ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ कैसे यार ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ बस डिनर ਬੰਦੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ऐसे है नहीं पिछले ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वही भी रखता था बैग मुनाज़र हो गए हो जाने में जिंदगी का पता बस भी है साल रहे हो लेकिन नहीं हमें कोई एक आप ले खसम में ले लो मैं आप जी जी ये थोड़ी ले ये लो फिर ले तो थोड़ी गिनती है उसी से गिनता भाई जनाब बैठे हैं प्लीज जी आप सर आप ले ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀ ਜੋ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਸ਼ੇਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅੱਬਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो और ये साढ़ा इंतजार कर रहे सर ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पानी नहीं यहाँ सर मैं चाहता ही हूँ ना भाई ये तो पता ही उसी नहीं आ रहे बस से बुलाया आप तो इसने इस्लामाबाद नहीं नहीं मैं उससे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता। हाँ जी। होता है ना रोजे हैं बंदा वो मैं बंदा थोड़ा माहिर हो बात जाता तो सुन लो मुझे पता है मैंने उस टाइम के ऊपर किया फोन जो इंसान नहीं करता किसी को गाना भी होते नहीं आएगा ना तो रहता मैं साहब आ रहे फलाना आ रहा है उन्होंने किसे आना चाहिए देने सारा काम तो दिन लगा है क्यों नहीं ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ फिर जी ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ बाद ही देख रहे हैं ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ जी ਓਹੋ ऐसे कुछ चीज रह गई इम्पोर्टेंट ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ प्रोफेशनल है सर नोट कमाते ने ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
era समझना बंगले में भाईजान मर गया साहब लोग आगे में शुरू करो लो हेलो हेलो यार जी ये कितने ने एनी लगे हैं थैंक यू हाय ओ यार मेरी आदत की है क्या से रखी अच्छा ठीक है ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਰੀਸੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ जो मर्जी हाँ? सामने पता मेन के रहता है थले तेरा रोजा है खोलो फटाफट ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਸਰ है जी ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ हाँ जी हाँ जी ਗੱਲਾਂ है ਨਹੀਂ ना? पाठ साहब दी ना आगे बेटा जी जी आप उनके खुद डाले जो आप आ जाओ ठीक है आप आ जाए फिर बैठ वो चावल पीछे थे सर सब कुछ आएगा हाँ साहब आप आ जाओ आप ले लें हमला करेंगे आ जाओ ले लें आप बैठे ना आए प्लीज अभी कोई आप आइए सालून टैग चावल तो फिर वाइट और ये सब सर सारा होममेड है हाँ जी नजर आ रहा है सर नजर आ रहा है वाइट साहब ने कल ही रात देता सी सर मैंने क्या जी भाईजान ने कहा जेपी और गाड़ी ओ यार और पाकिस्तान की उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म और महंगी फिल्म थी सर हमारे यहाँ टेक्निकली लोग हीरोज हीरोइंस बड़े अच्छे हमें तो कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है हमें तो ये क्रिटिक्स करना ही नहीं चाहिए हमें तो बात हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तो बात करनी नहीं चाहिए जिस आप सोच नहीं सकते कि एक्टर उसी वक्त याद कर रहा है सर बूम बैंचो लगा हुआ एक्टर को एक तो परफॉर्मेंस देनी है अपनी उसको ये भी ख्याल रखना है कि डंडा वहां से चल के एक्टर जाएगा कितनी तेज जाएगा कितनी तो अमिताभ बच्चन वगैरह तो ये ड्रामे बोल रहे हैं तो सारी बातें गानों में जितने टेक्निकल आगे चलेंगे पैसा बढ़ा बहुत एंथनी क्वीन ने जब काम किया हंचबैक ऑफ नॉटर डम में तो उसकी मुंह मांगी कीमत मिली उसका साइज लिया गया उसका वेट किया गया कुबड़ा आशिक बन गया वो 6 महीने वो कुबड़ा ही बना रहा अब आप हॉलीवुड को बॉलीवुड से करें तो नामुमकिन बात है नाम वेरी अब जनाब स्टीव मैक्यून एक एक्टर है मर गया मैग्निफिसेंट 7 में आया था ये शोले पोले जो फिल्म बनाई ये कौन से बैंक तो अपने बातें बना रहे फिल्में प्रोफेशनल और मैग्निफिसेंट 7 को मिक्स करके उन्होंने शोले बना दी
अब उसमें कमाल बात क्या हुई कि क्राइटेरिया दहशत अच्छे हो गए, ये राइटर का कमाल था। इंस्पायर वहीं से हुए हम। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया था कि एक बिलियनियर आदमी है, उसको ये लेकिन वो फिर बच गए। यार करो ना किसी डॉक्टर का हमके अच्छा जाएगा। नहीं सर, वो पैच लगवाना फिर नहीं वो बॉस नहीं, वो जिसको का जरूरत हो लगा वो रात को वो बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आपको कह रहा हूं। जेल ही है सर। वो पता नहीं लग रहा है वो सर ਉਹ ਭਾਈ ਜਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਚਵਲ ਕੰਮ। मिसाल दे रहा हूं। अब ये अपनी लाइन, ये किसी की चीटिंग नहीं है, ये बैठे बैठे ही बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, एक लाइन बीच में निकल आई। ऐसे ही वाली तहजीब बनी थी फिल्म। इब्राहिम नफीस साहब का एक अफसाना था कराची के, वो अफसाना तारिक साहब ने पढ़ा कि एक लड़की है जो गाँव वाली है, एक मॉडर्न लड़का है, वो वलायत में रहता है, वो फैमिली जो है उस चक्कर दे के वो लड़के को कि वो लड़की बड़ी हसीन है, ये अफसाना है। वो उसे शादी कर देते हैं टेलीफोन के ऊपर, वो जब लड़का आता है, ये अफसाना सुना रहा हूँ आपको। हाँ जी, वही फिल्म बन गई। मैं जो वही फिल्म बना दी और वो सुपरहिट हो गई। वो फिर डायरेक्टर राइटर अकेला सर कुछ नहीं कर सकता। 100% जो है ना, अब उसने बनाई गुलजार साहब से तो मैं मिला हुआ ताशकंद के अंदर 75 के अंदर। इतना हसीन आदमी और इतना पढ़ा लिखा आदमी और इतना गजब का आदमी शायद ही कभी जिंदगी में देखा, लेकिन उसकी वो माचिस फिल्म फेल होगी उसकी। और इतनी खूबसूरत बनाई उसने फिल्म, एक माचिस बना दी।